संभावना सबसे पहले कैसी तबीयत है आपकी अभी? मैं अभी बहुत बेटर हूँ। आपको मेरी थोड़ी आवाज़ वैसी लग रही होगी क्योंकि तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं है मेरी। मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, 64 के करीब ड्रॉप हो गया था, व्हिच वाज़ रियली लो। और मेरे को कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वज़ह से मेरा कान बंद हो गया। कान बंद होते ही मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा शुरू हो गए आने। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं ना तो आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्ज़ायटी अटैक्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा ये 2 दिन निकली हूँ एंड आई हैव लाइक रियली सीन द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करूँगी जिन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे, स्पेशली मेरे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इतना आप लोग प्यार देते हो। सो ऑब्वियसली वो कंसर्न आपका बनता है। आप लोगों ने कंसर्न जताया और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को मैं एक्चुअल बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या था। और ये वीडियो मेरा जो बनाने का मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को मैं ये बताऊँ, नॉट कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये तो मैं आपको बता ही दूँगी, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ें हमारे साथ इस बार हुई हैं इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, वो हमारे साथ क्या क्या हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। क्या मतलब क्या हुआ था कि आप लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई बहुत जिसकी सारे वजह हॉस्पिटल्स ने तो हमारे लिए मेन गेट ही नहीं खोले। काफ़ी हॉस्पिटल्स ने हमें फ़ोन पे ये बोल दिया कि आप हॉस्पिटल मत आना। आप जो भी करना आप घर पे करो, आप ये दवाई डाल लो, आप वो दवाई डाल लो। तो सब लोग कान की दवाई दे रहे थे। नोबडी न्यू, जब तक आप देखोगे नहीं पेशेंट को तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। सो दे केप्ट टेलिंग मी कि आपके कान में शायद वैक्स है और उसकी वजह से आपका कान बंद हुआ है। तो मेरे कान में इन्फेक्शन था, ना मुझे पता है ना उनको पता है। तो उसके लिए देखना ज़रूरी है। लेकिन देखने के लिए किसी ने मुझे हॉस्पिटल में पहले तो मना ही कर दिया और जिन-जिन हॉस्पिटल्स में गई आस-पास, सब लोगों ने गेट ही नहीं खोले कि हॉस्पिटल ही हमारा बंद है, डॉक्टर्स अंदर हैं ही नहीं। इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स। फाइनली जब मैं कोकिला बहन गई हूँ, तो कोकिला बहन ने मुझे 5 मिनट दिए। उन्होंने ये देखा और उन्होंने बोला कि ये ईएनटी का काम है और हम नहीं चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में यहाँ पे खड़े भी हो, तो आप बेटर होएगा कि आप घर जाओ और नेक्स्ट डे आप ओपीडी में आना। तो ये हुआ। एटलीस्ट कोकिला बहन ने मेरे को इतना वो किया कि उन लोगों ने, नर्सेस ने, बेचारियों ने देखा। लेकिन मेन सिचुएशन ये थी कि वो लोग भी इतना डर रहे थे कि मुझे कुछ ना हो जाए और मैं भी डर रही थी। सब लोगों को एक दूसरे का डर सबसे ज्यादा इस समय ये है कि किसी को कोविड तो नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन पे इंसान क्या करे कि कोविड तो आपको बाद में कुछ हार्म पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तब आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में सिर्फ जब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैं ऑलरेडी बेटर फील कर रही हूँ, इस समय मैं सिर्फ इस सिचुएशन में ये प्रे करूंगी कि हम में से किसी को भी लॉकडाउन के पीरियड में तबीयत किसी की खराब ना हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जहाँ पर जाना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको ये लगता है कि हॉस्पिटल्स हैं और हमारा ध्यान रखा जाएगा, वहाँ पे आपको इस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वो बेचारे डॉक्टर्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोविड से सभी डरे हुए हैं। ये धीरे धीरे मेरे को दोबारा से वो पैनिक अटैक्स शुरू हुए, थोड़ा सा मेरे को पैल्पिटेशन शुरू हो गई, थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बट ये होते होते मेरा मुझे कॉफ एकदम ठीक हो गया। कॉफ ठीक हो चुका। कॉफ का लोगों को ना बताने का एक रीजन ये भी था कि जैसे लिफ्ट में भी कई बार ऐसा हुआ कि खांसी आ गई, कुछ हुआ तो आसपास के लोग ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं कि जैसे ओ माय गॉड कोरोना ही हो गया। तो मतलब और जो कि ठीक भी है, मतलब लोगों को दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि वो एलर्जिक कॉफ है, वो कोरोना नहीं है। हाँ, तो मैं खांसती हूँ तो फिर मैं खांसती ही जाती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो फिलहाल किस तरह से ट्रीटमेंट आपका हुआ, क्या हुआ? फिलहाल मेरे कान में बहुत मेजर इन्फेक्शन है, तो कान मेरा अभी बंद है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन आई एम फीलिंग बेटर। मेरे को एंग्जाइटी के लिए भी दवाइयाँ दी हैं, चक्कर के लिए भी दवाइयाँ दी हुई है, वोटिन वगैरह। बाकी एंटीबायोटिक्स चल रही है मेरी। सो बीपी के लिए तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज टू हैव इलेक्ट्रॉल, तो वो मैं ले रही हूँ। लेकिन मुझे मेजरली रेस्ट, लेकिन रेस्ट तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, घरों में रेस्ट ही कर रहे हैं। तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए आपने बोला या कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या कहीं कुछ नहीं? ऐसा? मैंने बोला लेकिन उन्होंने बोला कि आपको इतनी जरूरत नहीं है, आप पैनिक ज्यादा हो रहे हो। तो ये सिचुएशन जो मेरे साथ हो रही है, मुझे डॉक्टर्स ने ये भी बताया कि ये बहुतों के साथ हो रही है। तो हाँ, ये पैनिक वाली सिचुएशन लोगों के साथ हो रही है। तो जितना भी हमें हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा हमें लग रहा है। हॉस्पिटल बंद है, हॉस्पिटल ही खुला नहीं है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन ये मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि सब हॉस्पिटल्स ने हमारे साथ ये किया। मैं कोकिला बहन फाइनली जब गई हूँ तो उन्होंने मुझे 3 मिनट के लिए
उन्होंने मुझे एंटरटेन किया इमरजेंसी में जाने के लिए कि आप 3 मिनट के लिए जस्ट बताओ, एंड 3 मिनट में उन्होंने बोला वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज ये ENT का प्रॉब्लम है और आपको सुबह ही OPD में जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 3-4 हम लोग आसपास के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सब घूम के आए, किसी ने हमें गेट के अंदर ही नहीं लिया, ये कह के या तो हॉस्पिटल बंद है या हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। मतलब एक या तो अंदर डॉक्टर्स नहीं है या अंदर डॉक्टर्स ही नहीं है। तो फाइनली जब हम लोग वापस आए हैं कोकिलाबेन से, एटलीस्ट एक रिलीफ था कि उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत चेक किया और उन्होंने मुझे ये बोला, कोकिलाबेन के डॉक्टर्स ने, जो भी वहाँ पे नर्स थी, ने बोला कि वी डोंट वांट यू टू स्टे हियर, क्योंकि आपको इस समय इस सिचुएशन में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा था कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इस स्थिति में जो को लोग बीमार हो रहे हैं, क्या करे वो कि मतलब। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स मैं डॉक्टर्स की बहुत तारीफ करूंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे डॉक्टर्स हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस समय डॉक्टर्स कोविड को रिलेटेड बहुत ज्यादा वरिड हैं, डॉक्टर्स भी। तो आप लोगों से यही बोलूंगी, सभी से ये बोलूंगी कि आप लोग घर पे रह के जितना अपना सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन घर पे रखो। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी है तो वो ज्यादा मेडिसिन अपने घर पे रखो, और एक अपने फैमिली डॉक्टर से आप बात करके रखो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके ओवर द फोन, वीडियो कॉल। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग हॉस्पिटल ना जाएं, वो वाला टाइम आप लोगों को भी ना देखना पड़े जो मैंने देखा है, एंड स्पेशली फॉर योर पेरेंट्स जो कि ओल्ड हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जिन डॉक्टर्स के पास आप जाना चाह रहे हो वो आपसे खुद ही डरे हुए हैं कि पता नहीं आपसे उनको कोविड हो जाएगा, या आपको ये डर लग रहा है कि आपको उनसे हो सकता है। तो ये डर की जो सिचुएशन है ये इस समय बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और ये मैं अभी एक्सपीरियंस करके आई हूँ। हम दोनों की रात ना, वो लिटरली काली रात बोलेंगे हम लोग। इतना ज़्यादा हम लोगों का, कहते हैं ना, कोई हमारे 4 साल होने को आए हैं शादी को, हमने कभी ये सिचुएशन फेस नहीं करी है, और ना मैं चाहती हूँ कि हम में से कोई भी करे। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं भी रख रही थी, लेकिन सिचुएशंस किसी के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ मैं ये कहूँगी कि कोविड आपको बाद में कुछ तकलीफ पहुंचाएगा, पहले अगर आपकी कुछ और चीज़ आपको तकलीफ पहुंचा गई तो आप क्या करोगे। आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि आप घर पे ही रहो और अपने माँ बाप की सेवा करो अगर आप उनके पास हो, और नहीं हो तो एटलीस्ट फ़ोन वगैरह पे टच में रहो, क्योंकि ये सिचुएशन हम सबके साथ बहुत बुरी है इस समय। थैंक यू सो मच।